तीन टेक्नोलॉजी से लेस यहूदी आज उनके जर्नेल किसके कब्जे में हैं? उन फिलिस्तीनियों के कब्जे में कि जिन्होंने जो रॉकेट बनाए, पता है किसके बनाए? वो उनके शहरों में जो पानी की पाइपलाइन आई ना, उन्होंने वो पाइपलाइन लगाई और उस पाइपलाइन को निकाल कर उसमें बारूद भर के उसको रॉकेट बना दिया। इसे कहते हैं रोब। हाय हाय। दो मैंने आज तस्वीरें और एक वीडियो देखी है, मैं कांपने लगा। ये मेरे पास मौजूद है। एक बच्चा हॉस्पिटल में, ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे से छोटा होगा, बल्कि 8-9 साल का उम्र का होगा, 10 साल 9 साल 8-9 साल, कटी हुई टांग, फटा हुआ पेट, मुस्कुराते हुए यूं कर रहा है। मार गई हैं उसकी उठी हुई 2 उंगलियां, कटे हुई टांग, फटा हुआ पेट, और वो बच्चा चीखे नहीं मार रहा। वो दुनिया को फिर भी कहते, कैमरे के सामने कहते, जिद साडी आनी है। और एक 4 या 5 साल की बच्ची है या बच्चा है, वो हॉस्पिटल में, यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। वो जैसे बेहोशी में बंदा कलाम करता है ना, उस बेहोशी में उसकी जुबान पर सिर्फ जारी है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तड़प के रह गया। और जिन माओ ने इस तरह के बच्चे जने हो, उस कौम को कौन दबा सकता है? उस कौम को कौन गुलाम बना सकता है? कल पूरे पाकिस्तान में फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी रावलपिंडी में बड़ी रैली, आपने देखा होगा, निकाली है। कल फिर इंशाअल्लाह मेरी मस्जिद से हम ये हमारे तलबा की तरफ से थी, कल हम मस्जिद में अपने नमाजियों और अपनी तंजीम की तरफ से रैली निकालेंगे। मैं तमाम आइम्मा से गुजारिश करूँगा, प्रोग्राम नहीं भी बना तो इतना बना लें कि भाई मस्जिद से नारे लगाते हुए 100 कदम चल रहे हैं और हाथों में हाथ डाल के कहने कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। और अगर कोई देखे ना देखे, खुद वीडियो शीडियो बना के उसको फेसबुक पे डाल दो, कोई ना कोई देख ही लेगा। और अगर और किसी ने ना भी देखा, मदीने वाला सुल्तान देख लेगा कि मैंने सदियों पहले कहा था कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक जिस्म वाहिद की मानद है कि जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ होती है, एक दूसरा उज़्व दर्द में मुब्तला होता है। हम खुदा की कसम पूरी दुनिया के मुसलमान, आज मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। फिलिस्तीन में जो मिसाइल मार रहे यहूदी, वो पूछ के मार रहे कि मैं सुन्नी पे मार रहा हूं, ये शीए पे? बोलो ना। ते जेड़े रोज ड्रामे जिन्हें लाए होंगे ने, उन्होंने को पूछो, आज जब उम्मत मुस्लिमा पे कड़ा वक्त है तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो सल्फी मास्टर, उन्होंने बयान पता है किहड़ा है? मेरी तरफों बयान है पुत्र, जिसने कोई करना करे, मैं वीडियो च कह रहा। उन्होंने तरफों बयान है कि इसराइल बाज आ जाएगा वरना हम 5 गाने और रिलीज कर देंगे, मिली नगमे रिलीज कर देंगे, 5 हम नगमे जारी करेंगे फिलिस्तीन की हिमायत में। पतीसे खाओ बेच के इसे एटम बम दे। हमें पता है कि एटम बम चलाने के लिए नहीं होते, पर जालिमों इतना तो कह दो फिलिस्तीन के बच्चों पे हमले करने वाले इसराइल बाजा, वगरना अब्दाली को आप भेजेंगे, नसर को भेजेंगे। और अगर तेरा दिमाग ठीक ना हुआ तो शाहीन 1 2 3 रेडी लग जाए। में तो बाबा नहीं कहता था कि कोई बंदे दा पुत्र उत्ते बैठा हुए, उन्होंने चलान दी जरूरत नहीं, सिर्फ दसण नाली काफर बात आ जाए, काम आ जाए। बहरहाल अफवाज पाकिस्तान होता है, हुकूमतों का होता है। फौज तो पाबंद है, उसको तो जो हुकूमत कहेगी उसने वो करना है। और हमें तो ये डर है कि ये काकड़ साहब ये कहीं जाकर कहें कि जी मुझे सेल्फी याद आई है, मैंने गजा की उन जनाब बिखरी हुई लाशों के साथ सेल्फी लेनी है। हमें तो ये डर है। अफसोस होता है कि किस किस्म के हुक्मरान हमारे मत्थे चढ़े हुए हैं। और मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, जब आप अपनी वोटें बिजली के खंभों के लिए, नलके और नालों के लिए देंगे ना, तो फिर उसका नतीजा यही हो। आओ हम अगर आज के बाद वोट दें तो इस्लाम के नाम पे, और कोशिश करें कि हम उस बंदे को असेंबली में पहुंचाएंगे कि जो अपने लीडर का पाबंद न हो,
कि मेरा लीडर बोलेगा तो मैं बोलूंगा, वो रसूलुल्लाह का पाबंद हो और उसे पता हो कि मेरे रसूल की उम्मत पे हमला हुआ है, ये सीटें तो आनी जाने वाली चीजें, मैं हुजूर के लिए बोलूंगा। बहरहाल हम कल भी फिलिस्तीन के साथ थे, हम आज भी फिलिस्तीन के साथ हैं। हम कल भी कहते थे लब्बैक या अक्सा, हम आज भी कहते हैं लब्बैक या अक्सा। हम कल भी कहते थे लब्बैक या हम्मास, हम आज भी कहते हैं लब्बैक या हम्मास। हम कल भी कहते थे लब्बैक या फिलिस्तीन या गज्जा, हम आज भी कहते हैं लब्बैक या फिलिस्तीन या गज्जा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इसी जज्बे जिहाद में रखे और अल्लाह करीम हमें भी अपने बच्चों और औलाद की तरबियत इस नहज पे करने की तौफीक अता फरमाए। आप उन छोटे छोटे फिलिस्तीन के बच्चों को देखें कि वो बंदूकें उठाए हुए इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर वो कहते हैं हम मर भी गए तो क्या होगा, हमारी पिछली नस्लें आएंगी, हमारा इंतकाम तुमसे वो लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की मोहब्बत